हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे एंड वेलकम टू CUDPG ADA 247। तो जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि क्या आप भी CUDPG ज़ूलॉजी, लाइफ साइंस या बॉटनी किसी का भी एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हैं और आपको लगता है कि बहुत कम टाइम बचा है, तो हमें ऐसी कौन सी यूनिट्स हैं जिसको हमें बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, उसको तो मस्ट करना ही करना है, जिसके बिना आपका CUDPG एग्ज़ाम क्वालिफाई तो नहीं हो सकता है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए है जो भी इन एग्ज़ाम्स को टारगेट कर रहा है। तो आप सबसे पहले इन यूनिट्स को कवर करेंगे एंड देन आफ्टर आप बाकी यूनिट्स पर चलेंगे, ठीक है। तो ये आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाकी यूनिट्स को इग्नोर कर दें, बिकॉज़ आप जितना ज़्यादा मैक्सिमम स्कोर करते हैं CUDPG में, उतना ही आपके लिए आपका जो ड्रीम कॉलेज तक का सफ़र है वो उतना आसान हो जाता है, ठीक है। तो इग्नोर तो आपको किसी भी यूनिट को नहीं करना है, लेकिन मस्ट जो यूनिट है जिसकी वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, उसके बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो जैसे कि हम यहाँ पर कुछ यूनिट्स को देख रहे हैं। जैसे सबसे पहली है आपकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड सेल बायोलॉजी। ये तीनों तो मस्ट है अगर आप कोई भी एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हैं, लाइफ साइंस, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, है ना, कोई सा भी डोमेन जो साइंस डोमेन है उसको आप टारगेट कर रहे हो, तो दीज 3 यूनिट्स आर द फंडामेंटल यूनिट्स जिनके बिना आप बाकी यूनिट्स को अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे, बिकॉज़ ये आपके फंडामेंटल्स को बिल्डअप करते हैं एंड इसके बाद जो है आप इसमें वेरियस कॉन्सेप्ट अलग अलग यूनिट्स में लगाकर देखते हैं। जब तक आपको रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन इनके बारे में नहीं पता होगा, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो ये तीनों यूनिट ऐसी हैं जो आपको बेसिक सिखाती हैं, जो आपके फंडामेंटल्स को बिल्डअप करती हैं। तो दीज 3 आर द वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर हम जूलॉजी स्पेसिफिक की बात करें तो इम्यूनोलॉजी से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो हाई वेटेज है ये जूलॉजी के लिए। जूलॉजी के लिए जो दूसरी यूनिट है वो है वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जूलॉजी के साथ साथ लाइफ साइंस की भी, क्योंकि लाइफ साइंस के अंदर भी इम्यूनोलॉजी, वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट और ऑल्सो एनिमल फिजियोलॉजी भी आता है। तो ये तीनों फॉर जूलॉजी एंड लाइफ साइंस, तो ये तीनों ही यूनिट से आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखते हो। एंड बॉटनी की बात करें और लाइफ साइंस की, तो यहाँ पर प्लांट डाइवर्सिटी पार्ट चाहे प्लांट का हो चाहे एनिमल का हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली प्लांट फिजियोलॉजी फॉर द बॉटनी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट यूनिट इज़ जेनेटिक्स, तो ये भी आपकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है। लेकिन जेनेटिक्स यूनिट आपकी तीनों की है, लाइफ साइंस, जूलॉजी, बॉटनी एंड ऑल्सो आपकी बाकी जो बायोकेमिस्ट्री वगैरह वाले जो डोमेन्स हैं उसके अंदर भी आपके पास ये आती है यूनिट, ठीक है। तो ये सारी यूनिट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। कुछ भी हो जाए ये यूनिट्स आपके हाथों से कहीं नहीं जानी चाहिए। एंड आप PYQs को थोड़ा एनालिसिस करो, आपको पता चलेगा कि कितनी इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं ये सारी की सारी। तो स्टूडेंट्स अपनी प्रिपरेशन को एकदम बेस्ट बनाइए, बेस्ट कंटेंट पढ़िए, अपना बढ़िया तरीके से सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। ऑल्सो फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करके टेस्ट दीजिए और आपका CUDPG एग्ज़ाम क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता एंड आपका ड्रीम कॉलेज आपका ही होगा, ठीक है। तो आप सभी के लिए जो भी जूलॉजी, लाइफ साइंस एंड बॉटनी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए कोर्सेज़ भी अवेलेबल हैं, तो आप जाके कोर्सेज़ में एनरोल कर सकते हैं। आपको यूज़ करना है कोड AN Live। एंड आपको अगर कोई भी कोर्स रिलेटेड या फिर आपको पर्सनली कोई गाइडेंस चाहिए, मेंटोरशिप चाहिए, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन माय मेल ID। ऑल्सो आप कम्युनिटी ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं ऑन ADA 247 ऐप, आप उसे डाउनलोड कीजिए, कम्युनिटी सेक्शन पर जाके उस पर फॉलो कीजिए ग्रुप को एंड आप वहाँ पर भी अपनी क्वेरीज़ को पूछ सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही होगी, हेल्पफुल रही होगी, बिकॉज इसके अंदर मैंने आपको सारी वो यूनिट बता दी जिसको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। हाई वेटेज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट्स। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच।